महाभारत युद्ध अब तक का सबसे भीषण युद्ध जो स्वयं भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के नेतृत्व में लड़ा गया। 18 दिनों तक चले इस युद्ध में लाखों करोड़ों सैनिकों, महारथियों और हाथी घोड़ों ने अपनी जान गंवा दी। पूरी धरती रक्त से इस कदर लाल हुई कि आज तक इस धरती का रंग लाल ही है। तो क्या आपके मन में भी ये सवाल उठता है कि जब इस युद्ध में स्वयं भगवान उपस्थित थे तो उन्होंने इस युद्ध को रोका क्यों नहीं? क्या श्री कृष्ण युद्ध को रोक सकते थे? और यदि हाँ, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को यूं ही मरने दिया? क्या वास्तव में श्री कृष्ण श्री हरि के अवतार थे? और क्यों महाभारत का ये धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र में ही लड़ा गया? क्या इसमें भी भगवान श्री कृष्ण की कोई लीला छिपी हुई थी? इन सारे प्रश्नों के जवाब मिलने वाले हैं आज के इस वीडियो में। साथ ही महाभारत के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे जिनके जीवन की विचित्रता आज भी एक पहेली है। शास्त्रों के मुताबिक महाभारत का युद्ध दुनिया के इतिहास में एकमात्र ऐसा महायुद्ध था जिसमें भाई ही भाई के खून के प्यासे हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत के युद्ध को टालना मुश्किल हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर युद्ध के लिए भूमि का चुनाव करने का जिम्मा आ गया। श्री कृष्ण एक ऐसी युद्ध भूमि चाहते थे जिसका इतिहास बहुत ही भयभीत और कठोर रहा हो। भगवान श्री कृष्ण को इस बात का डर था कि कहीं युद्ध भूमि में कौरव और पांडव एक दूसरे को मारते देखकर वहीं संधि न कर बैठे। इसलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुननी चाहिए जहाँ क्रोध और द्वेष का इतिहास रहा हो। श्री कृष्ण जानते थे कि ये युद्ध धर्म के लिए लड़ा जा रहा है, जहाँ दोनों ओर अपने ही परिवार के लोग होंगे। ये युद्ध भाई भाइयों, गुरु शिष्य, संबंधी कुटुंबियों के बीच का है। इसलिए श्री कृष्ण का विचार था कि योद्धाओं के मन में एक दूसरे के प्रति कठोरता का भाव चरम पर हो। इस विचार से श्री कृष्ण जी ने अपने अनेक दूतों को विभिन्न दिशाओं में भेजा ताकि वो युद्ध के लिए भयभीत और कठोर भूमि का पता लगा सके। वापस आने के बाद एक दूत ने सुनाया कि एक स्थान है जहां बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मेड़ से बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा। छोटे भाई ने बड़े भाई से ऐतराज जताया और उलाहना देते हुए कहा कि आप ही क्यों नहीं बंद कर देते हैं, मैं आपका गुलाम नहीं हूँ। ये सुनकर बड़ा भाई क्रोधित हो गया। आवेश में आकर बड़े भाई ने छोटे भाई को छुरे से मार दिया। बड़े भाई ने क्रूरता की सारी हदें पार कर अपने छोटे भाई की लाश को घसीटते हुए उस मेड़ के पास ले गया और उस लाश को पैर से कुचल कर बहते पानी को रोक लिया। ये सुनकर श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि ये भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। इस स्थान का इतिहास योद्धाओं के मस्तिष्क पर हावी हो जाएगा। ये स्थान कोई और नहीं, कुरुक्षेत्र ही था। यही वही स्थान था जहाँ बड़े बड़े सूरवीरों का अंत होना था। दोस्तों, महाभारत युद्ध अपने आप में एक रहस्यमय गुत्थी है। वहीं इस युद्ध से जुड़े किरदारों की बात करें तो सभी अपने आप में पूर्ण और महाज्ञानी थे, परंतु उन सभी में कुछ ऐसा था जो इन्हें एक दूसरे से अलग बनाता था। इसी क्रम में हम कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे जिनका जीवन अनेक रहस्यों से घिरा है। तो पहले बात करते हैं द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा महाभारत युद्ध का एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था जिसे भगवान शिव से अमरत्व का वरदान प्राप्त था, परंतु उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि अमरत्व का ये वरदान उनके लिए श्राप साबित होगा। अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्म के समय से ही एक मणि थी और कहते हैं इस मणि के कारण अश्वत्थामा देवताओं, दैत्यों, अस्त्र शस्त्र, बीमारियों आदि से बचे रहेंगे, अर्थात इनमें से उन्हें कोई भी क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। पर कहते हैं कि भगवान शिव से मिला ये अमरत्व का वरदान उसका सबसे बड़ा श्राप साबित हुआ। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ देते हुए पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ी थी। युद्ध के दौरान एक रात अश्वत्थामा ने पांडवों के टेंट पर हमला कर दिया। उसने सोचा वो नींद में ही पांडवों को मौत की नींद सुला देगा, लेकिन हुआ इसका विपरीत। उसे पता चला कि उसने जिन्हें मारा है वो पांडव नहीं बल्कि उनके पुत्र थे। जब पुत्रों के मरने की खबर पांडवों तक पहुंची तो सभी क्रोधित हो उठे और श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को उसकी गलती के लिए उसके मस्तक पर लगे मणि को निकालते हुए श्राप देते हुए कहा कि वो कलयुग की अंत तक जीवित रहेगा और उसके मस्तक का ये घाव उसे कभी भी चैन से नहीं रहने देगा। ये कैरेक्टर महाभारत का सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा मध्य प्रदेश के जंगलों में आज भी अपनी मुक्ति के लिए भटक रहा है। अब इसकी सच्चाई क्या है वो तो किसी को भी नहीं पता। अब बात करते हैं महाभारत के दूसरे मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में जिनका नाम
बर्बरिक था। महाभारत का यह भयानक युद्ध पूरे 18 दिनों तक चला था, जिसमें कितने ही महान योद्धाओं ने अपनी ताकत आजमाई, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक ऐसा योद्धा था जिसके मात्र 3 बाणों में इतनी ताकत थी कि वो संपूर्ण युद्ध को समाप्त कर सकता था। ये योद्धा दूसरा कोई नहीं बल्कि घटोत्कच का पुत्र और महाबली भीम का पौत्र बर्बरिक था। बर्बरिक भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उसकी इस भक्ति से खुश होते हुए शिव जी ने उन्हें बहुत सारे वरदान भी दिए थे। बर्बरिक बहुत ही पराक्रमी और वीर योद्धा थे। वे महाभारत का युद्ध लड़ना चाहते थे, इसीलिए वो भी कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़े। उनके तीरों में इतनी क्षमता थी कि वो इस युद्ध को मात्र कुछ मिनटों में ही समाप्त कर सकते थे। परंतु यहाँ एक तकलीफ ये थी कि बर्बरिक किसी खास विशेष के पक्ष में नहीं थे, अर्थात वे कौरव या पांडवों दोनों में से किसी के पक्ष में नहीं थे। उन्हें उनकी माता ने सिखाया था कि हमेशा कमजोर का साथ देना। अपनी माता से मिले इस सीख के कारण वो जिस पक्ष का साथ देते वो स्ट्रांग हो जाता और फिर सामने वाला पक्ष वीक हो जाता और फिर बर्बरिक उस पक्ष में चले जाते। इस तरह से वे युद्ध में केवल पक्ष बदलते रहते और अंत में अकेले बच जाते। इसीलिए जब श्री कृष्ण को बर्बरिक के आने का पता चला तो उन्होंने बर्बरिक को युद्ध में हिस्सा लेने से मना कर दिया और बर्बरिक से उसकी कुर्बानी मांग ली, जिसे मानते हुए बर्बरिक ने अपना सर खुशी खुशी काटकर श्री कृष्ण को सौंप दिया, पर उनसे विनती की कि उनकी अंतिम इच्छा है कि वो इस युद्ध को पूरा देखें। श्री कृष्ण ने उनकी बात मानते हुए उनके उस कटे हुए सर को पहाड़ी पर स्थित कर दिया, जहां से बर्बरिक ने कटे हुए सर के साथ संपूर्ण युद्ध को अपनी आंखों से देखा। बर्बरिक, जो कि अकेले इस संपूर्ण युद्ध को मिनटों में खत्म करने की ताकत रखते थे, अंत में वो इस युद्ध को एकमात्र साक्षी बनकर रह गए। तो ये थी पराक्रमिक बर्बरिक की बात। अब अगले कैरेक्टर की ओर बढ़ते हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजी के महान ज्ञाता थे, जिन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का सबसे पहले ही ज्ञान था। उस महायोद्धा का नाम था सहदेव। सहदेव पांडुपुत्र थे और त्रिकालदर्शी थे। ये शक्ति उन्हें उनके पिता पांडु से प्राप्त हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि पांडु ने अपने सभी पुत्रों से ये कहा था कि वे सभी उनकी मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर को खा जाएं, ताकि उन सभी को उनका ज्ञान और उनकी पावर मिल जाए। परंतु उनके सभी पुत्रों ने ये बात नहीं मानी। परंतु सहदेव ने उनके पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उनके शरीर के एक हिस्से को खा लिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें अपने पिता की तरह शक्तियों और दूरदर्शिता का ज्ञान प्राप्त हुआ। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को अपनी एस्ट्रोलॉजी का उपयोग इस युद्ध में नहीं करने दिया। उन्होंने उनसे कहा था कि यदि उसने इसका उपयोग किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब आते हैं उस कैरेक्टर पर जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो महाभारत युद्ध होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है। वो है पांडवों की पत्नी द्रौपदी। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी, जिनका जन्म अग्नि से हुआ था। द्रौपदी शायद पहली महिला रही होंगी जिनके 5 पति थे। द्रौपदी के 5 पति होने के पीछे भी एक कहानी है। द्रौपदी पूर्व जन्म में एक बड़े ऋषि की गुणवान कन्या थी। वो रूपवती, गुणवती और सदाचारिणी थी, लेकिन पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण किसी ने उसे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी होकर वो तपस्या करने लगी। उसकी उग्र तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी से कहा कि तुम मन चाहा वरदान मांग लो। इस पर द्रौपदी इतनी प्रसन्न हो गई कि उसने बार बार कहा, मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, तुमने मन चाहा पति पाने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, इसीलिए तुम्हें दूसरे जन्म में 1 नहीं 5 पति मिलेंगे। इस तरह द्रौपदी के शिव की प्रार्थना करने पर उसके इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। तो ये तो थी महाभारत युद्ध के कैरेक्टर्स की बातें। अब बात करते हैं उस प्रयास के बारे में जिसे भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध को रोकने के लिए किया था। वे कौरवों के समक्ष संधि वार्ता लेकर उपस्थित हुए थे, मगर कहते हैं ना, इंसान का लालच उसे कहीं का नहीं छोड़ता। लालच के वश में आकर इंसान अच्छे और बुरे में अंतर करना छोड़ देता है। वो भूल जाता है कि इसका दुर्गमी प्रभाव क्या होगा। कौरवों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब युद्ध से पहले शांति प्रस्ताव लेकर स्वयं भगवान कृष्ण उनके पास गए थे और दुर्योधन से पांडवों को केवल 5 गांव देने की बात कही थी, तब ईर्ष्या, द्वेष और लालच के वश में आकर दुर्योधन ने वे 5 गांव देने से भी मना कर दिया था। दुर्योधन ये निर्णय ले चुका था कि वो सुई की नोक बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देगा, बल्कि अब कोई भी फैसला युद्ध में ही होगा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, और कौरवों के साथ भी वही हुआ।